I see there are millions and millions of views and likes for film stars and all that. और किसी आर्मी के शख्स की या किसी आर्मी के किसी शहीद होने की अगर कोई रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे होगी तो वो सिर्फ एक न्यूज के फॉर्म में होगी कि न्यूज में आया था कि 2 लोग देश के लिए शहीद हो गए। आप किसी से पूछो उनका नाम क्या है तो कोई नहीं जानेगा, वो न्यूज भी शायद कोई ना देखे। क्या हम साथ साथ उनको वो ओहदा नहीं दे सकते जिस लायक के वो हैं और वो मांगते भी नहीं हैं? मेरी सोच ये कहती है कि उन लोगों को बहुत इज्जत मिलनी चाहिए। हम लोग बहुत से लोग को एडमायर करते हैं और कुछ लोगों के ऐसे काम भी होते हैं, अचीवमेंट्स होती हैं लाइफ में जो कि बहुत ही स्पेशल या नायाब कह सकते हैं, जो कि इतने मतलब अलग होते हैं। हर इंसान वैसा नहीं होता, इसलिए उन लोगों को बहुत स्पेशल प्लेस सोसाइटी में मिल जाती है और उनको इज्जत भी बहुत मिलती है, मान मर्यादा सब कुछ। और ऐसे लोग जो होते हैं वो वाकई में सोसाइटी में अपनी जगह खुद से बनाते हैं और उनके जो एक्टिविटीज होती हैं या जो उनका जो कार्य करने का तरीका होता है वो उनको पूरी सोसाइटी में थोड़ा आउटस्टैंड करवा देता है, थोड़ा सा अलग से खड़ा हो जाता है वो इंसान और अलग से वो दिखता है। आज बात कर रही हूँ मैं एक ऐसे पर्सनालिटी की, एक ऐसे शख्सियत की जिसका असल मायना पहले कुछ और था और पिछले 70-80 साल से उसका मायना कुछ बदल गया है। अब कहने को तो मायना जो आज जो कहा जाता है, जिसको कहा जाता है वो भी सही है, गलत नहीं है, बट एक्चुअल में ये जो वर्ड है, जो अल्फाज है, ये इस्तेमाल पहले जमाने में जो उसका एक्चुअल मीनिंग था उसी चीज के लिए यूज किया जाता। बात करने जा रही हूं मैं वो लोग जो देश के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, अपने आप को देश के पूरी तरह समर्पित कर देते हैं और वो देश के लिए कुछ इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको नाम कमाना है या शोहरत कमानी है, ये नहीं होता। उनको इसलिए करना है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा प्रोफेशन चूज किया होता है जो हर प्रकार से देश के लिए की सेवा में, देश की हिफाजत में, हर प्रोसेस में अगर देखा जाए तो उन लोगों को वो शायद एक टाइम आता है कि जब करियर का ऑप्शन होता है तो इंसान बहुत से करियर्स चूज करता है कि कुछ लोग बिजनेस में जाते हैं, कुछ सर्विसेज में जाते हैं, कुछ कंपनीज में काम करते हैं। अलग अलग प्रकार होता है लोगों का अपने करियर को चूज करने का। बट ये जो लोग होते हैं ये खास करके देश के लिए एक अलग प्रकार से ये अपने आप को एक प्रकार से समर्पित कर देते हैं। बात कर रही हूं मैं आज उन लोगों की जिन्होंने या तो आर्मी ज्वाइन किया होता है, एयरफोर्स, मिलिट्री, पुलिस, काइंड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। पहले जमाने में सदियों से इंग्लिश में ये वर्ड बहुत कॉमन है, उसको हम हीरो कहते हैं। आज के युग में हीरो का मीनिंग कुछ और हो गया है। चलो कोई बात नहीं, पर जो हीरो वर्ड इस्तेमाल किया जाता था जिन लोगों के लिए, वो होते थे जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते थे या कोई बहुत ही ऐसा एक्ट करते थे जिससे देश का नाम रोशन होता था और वो बहुत करेजियस होते थे, बहुत स्पेशल होते थे और उनके कार्य जो होते थे बिल्कुल आम लोगों से अलग होते थे। वो मैंने जैसे अभी कहा कि वो आर्मी के लोग होते थे या फोर्सेस के। अब फोर्सेस के लोगों को एक्चुअल में
वर्ड हीरो उनके लिए था। आज के युग में हीरो और हीरोइन का जो वर्ड है, इसका इस्तेमाल अधिकतर लोग, खास करके युवा पीढ़ी, शायद भूल गई है या उन्हें पता भी नहीं है कि हीरो या हीरोइन देश के सेवक को नहीं, वो लोग सोचते हैं जो किरदार फिल्म्स में काम करते हैं या जो लोग टेलीविजन पे काम करते हैं या जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको हीरो या हीरोइन कहा जाता है। पहले जमाने में इनको कहा जरूर जाता था, पर बहुत कम। इनको अधिकतर किरदार हिंदी में कहा जाता था और इंग्लिश में प्रोटैगनिस्ट, यानी कि जो एक किरदार को कर रहा है, निभा रहा है पिक्चर्स में या शोज में या पहले जमाने में थिएटर होता था बहुत ज्यादा, तो उनमें प्रोटैगनिस्ट हीरो होता था या और भी जो कैरेक्टर्स होते थे उसके साथ के, वो भी प्रोटैगनिस्ट ही माने जाते थे, पर वो मेन लीड रोल वाले लोगों को माना जाता है प्रोटैगनिस्ट। आजकल किसे माना जाता है? आजकल जितने भी लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं या टेलीविजन इंडस्ट्री में, उनको हीरो या हीरोइन कहा जाता है। अब नो डाउट ये कुछ समय से इसका मीनिंग गलत नहीं है, ये इसलिए उनको कहा जाता है क्योंकि वो और लोगों से विपरीत काम करते हैं। उनका काम करने का तरीका आम जनता से, आम दुनिया से फर्क होता है। और आपने देखा होगा कि उनकी जितनी भी फिल्म्स आती हैं, किसी भी फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस की, उनको हर मूवी में एक नया किरदार मिलता था और कई लोग अपने किरदार के साथ बहुत जस्टिस करते थे और कुछ लोग अपना रोल निभा के फिर अगले रोल में आ जाते थे। तो उनको अगर आज पूछा जाए बच्चों से, तो वो कहते हैं कि हाँ, वो मेरा फेवरेट हीरो कोई है या फेवरेट हीरोइन कोई है। पहले जमाने के भी जो अगर 50 साल पुराने थे, उनके लिए भी हीरो है उनका। बट मैं सिर्फ ये टॉपिक आज इसलिए रेज किया है कि एक्चुअल में हीरो और हीरोइन एक ऐसा अल्फाज है जो सिर्फ या मेनली उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो अपने देश के लिए कुछ बहुत खास करते थे। ऐसा खास जो कि उनको अलग श्रेणी में गिना जाता था, क्योंकि देखो करेज जो होता है, जो हिम्मत होती है और अपनी जान पे खेल के अपने देश को बचाना या अपने देश के लिए जाके सर्विसेज को ज्वाइन कर लेना, आर्मी फोर्सेस को, ये कहने को तो लोग सोचते हैं कि ठीक है अगले ने आर्मी ज्वाइन करी, पर जब आर्मी का टाइम आता है टू गेट इनटू एक्शन और देश के लिए वो जब लड़ते हैं या मर जाते हैं या शहीद होते हैं एक्चुअली, और उनका देश के लिए उन्होंने ये भी नहीं सोचते कि कल उन्हें कोई नाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं लड़ते, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको जोश होता है, जुनून होता है अपनी मातृभूमि के प्रति, कुछ न कुछ अपने देश के लिए कुछ करके दुनिया से जाने। पर दुख इस बात का है, आई थिंक, मतलब शायद बहुत से लोग मुझसे इत्तेफाक रखेंगे कि जितना आर्मी के लोग और फोर्सेस के लोग देश के लिए करते हैं और जितना वो अपने आप को अपने परिवार से दूर रखते हैं और उनका संपर्क अपने परिवार से उनके हाथ में नहीं होता, वो टोटली गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि वो अपने परिवारों से कब जाके मिल सकते हैं, भले ही देश में युद्ध हो रहा हो या ना हो रहा हो। पर हर कोई इंसान जो कि आर्मी में होता है या कोई औरत भी आर्मी में, आजकल तो बहुत औरतें गई हैं आर्मी में, एनी डिफेंस फोर्स, वो लोग अपनी मर्जी से अपने घरों में या अपने परिवार को मिलने नहीं जा सकते। एक प्रकार से उनका जीवन बहुत आजाद नहीं होता। लोगों को, क्योंकि आजकल हिंदुस्तान में खास करके कोई युद्ध नहीं हो रहा, तो उनको ये लगता है
कि आर्मी में जाके ऐसा कोई विशेष काम तो नहीं कर रहे आर्मी के लोग, पर आर्मी जब टेररिस्ट होते हैं या जो भी देश के खिलाफ चाहे कोई इंसर्जेंसी करे, मतलब देश के अंदर ही गृह युद्ध करे या कुछ, उस समय ये सारी फोर्सेस, आर्मी एंड पुलिस एक्सेट्रा, ये सब बहुत ज्यादा एक्शन में और ड्यूटी पे लग जाते हैं। अब कुछ समय से जैसे आप देख रहे हैं कि टेररिज्म बहुत बढ़ रहा है कश्मीर की तरफ, तो वहां पे जो आर्मी के लोग डिप्लॉयड हैं, जो वहां पे ड्यूटी पे हैं, उनको ना तो घर जाने को मिलता है और उनको ये भी नहीं पता कि आज वो हैं कल वो नहीं है। और जब वो अगर किसी वजह से वो शहीद हो जाते हैं वहां पे टेररिज्म के अगेंस्ट आजकल, क्योंकि स्पेशल वॉर इज अगेंस्ट टेररिज्म, तो उनको शहादत तो दे दी जाती है, उनको शहीद भी कह दिया जाता है, पर बहुत कम लोग ये कहते कि उस इंसान ने इतना हीरोइक एक्ट किया था जिसको एक्चुअल में बहुत ही इज्जत और बहुत ही अद्भुत कार्य करने की वजह से उसको ये नाम देना चाहिए। पर कुछ समय से मैंने देखा है, आई वॉच द न्यूज और टीवी में जब आता है टेररिस्ट के बारे में और आर्मी के पर्सनल्स के बारे में, अगर कोई आर्मी का कोई इंसान कोई पर्सनल शहीद हो जाता है, शहीद तो वो हुआ देश के लिए, पर जो उसका एक्शन था वो तो हेरोइक था। आप बताइए कि जो काम उसने किया वो एक हीरो तो करता है। हीरो का मतलब क्या होता है? जिस इंसान ने अपने देश के लिए एक अलग प्रकार से काम किया और अपनी जान न्यौछावर कर दी। शहीद मान लेते हैं, पर हीरो वर्ड तो बिल्कुल ही गायब हो गया है। उनको उस श्रेणी में अब गिना ही नहीं जाता। आज किस श्रेणी में हीरो होते हैं या हीरोइन? जो पिक्चर्स में काम करते हैं, जो सीरियल्स में काम करते हैं, जो मूवीज, जो भले ही डॉक्यूमेंट्रीज हो या इंडियन फिल्म्स हो या इंग्लिश फिल्म्स या किसी भी लैंग्वेज की फिल्म हो, उन फिल्म्स के लोगों को हीरो और हीरोइन कहा जाता है। नो डाउट हीरो और हीरोइन का मीनिंग ये भी होता है कि आप अलग सा एक ऐसा रोल अदा कर रहे हैं जो नायाब है, खूबसूरत है, अलग है और दुनिया की नजर में वो आपका काम दिखता है। नो डाउट काम तो अच्छा किया, मेहनत की, बहुत मेहनत की। अब कितना फर्क है एक आर्मी वाले पे और एक फिल्म इंडस्ट्री का एक इंसान जो हीरो होता है या हीरोइन, उसके लिए। फिल्म इंडस्ट्री वालों को हर जगह छोटा बच्चा से बच्चा, बड़ा से बड़ा जानता है कि ये हीरो या हीरोइन इस पिक्चर में उसने ये किरदार प्ले किया था। ठीक है, उन्होंने नो डाउट बहुत ही अच्छा, बहुत अचीवमेंट किया, बट उन्होंने अपने सिर्फ हुनर को दिखाया है। उन्होंने एक्चुअल में देश के लिए कुछ किया नहीं है। उन्होंने अपना जो उनके अंदर कलाकारी थी वो उन्होंने अलग अलग किरदारों में, अलग अलग पिक्चर्स में जाके अपनी कलाकारी दिखा दी। और उन लोगों को जैसे सोशल मीडिया और यूट्यूब इतना फास्ट मूवमेंट में बढ़ रहा है और उन लोगों को इतने व्यूज और लाइक्स मिलते हैं और उनको इतना अप्रिसिएशन मिलता है कि लोग उन्हें फॉलो करते हैं। एंड दुख की बात यह है कि नो डाउट वो इंसान बेशक बहुत अच्छा किरदार निभाया उस इंसान ने, बट हीरोइक ऐसा तो कुछ नहीं किया उसने देश के लिए, उसने तो अपने लिए किया। आज एक फिल्म इंडस्ट्री के पर्सन को जो पैसे मिलते हैं, नो डाउट उनकी मेहनत को सराहना दी जाती है, उनकी मेहनत देखी जाती है, बहुत कदर की जाती है, बट मेहनत तो जो
वॉर में जाते हैं या जो आर्मी या फोर्सेस में होते हैं वो भी तो करते हैं, पर सिर्फ ये है कि उनकी मेहनत का रोज प्रचार नहीं होता है। उनकी मेहनत अपने परिवारों को छोड़ के अपनी मर्जी से ना जीना किसी को नहीं दिखता। ऐसा क्यों? पहले जमाने में जब हिंदुस्तान नया नया आजाद हुआ था, तब फिर भी लोग अगर आर्मी के लोगों के साथ खड़े होके उनकी तरफ एक बहुत इज्जत भरी निगाह से देखते थे। आज एक एरोप्लेन में फॉर एग्जाम्पल एक आर्मी का पर्सनल ट्रैवल कर रहा होगा अपने यूनिफॉर्म में, और एक फिल्म स्टार ट्रैवल कर रहा होगा, तो लोग कोशिश करेंगे पूरी कि उनकी फोटोग्राफ्स उस फिल्म स्टार के साथ खींची जाएं, ताकि वो याद रख सके कि उन्होंने एक फिल्म स्टार के साथ एक पिक्चर खींची और वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो उसी एरोप्लेन में अगर एक आर्मी का पर्सनल, चाहे मैं कितनी जवानी क्यों ना या किसी भी ओहदे का, उसकी तरफ कोई नजर भी उठा के नहीं देखता। उसने क्या क्या बलिदान दिए, उसने क्या क्या छोड़ा और क्या ना पाया, ये किसी को नहीं पता। और ऐसा भी नहीं है क्योंकि उनको उनके काम के हिसाब से उनको तनख्वाह मिलती, उनको गवर्नमेंट के हिसाब से जो सैलरीज होती हैं, एक गवर्नमेंट सर्वेंट की जो सैलरीज होती है उस हिसाब से उनको तनख्वाह मिलती। चाहे उन्होंने कितने लोगों को शायद देश के लिए लड़ाई करके फतेह प्राप्त करी, पर उनको ये नहीं है कि उनको 5 करोड़ या 1 करोड़ रुपए इनाम में मिल जाएगा। उनको मैक्सिमम उनको दे विल बी ऑनर्ड बाय गिविंग देम अ मेडल, जिसको लोग देखते भी नहीं है क्योंकि 26 जनवरी को होता है। लोग 26 जनवरी को परेड देखने जरूर चले जाते हैं, बट उनमें से उनको ये नहीं पता होता कि कितने लोग, जो औरतें बेवा हो गई हैं अपने हस्बैंड को देश के लिए गवा के, उनको वहां जब उनको कोई उनको एक मान सम्मान मिल रहा होता है तो उस चीज पे भी गौर करें। आज हम लोग महफूज, आज हम लोग ये सब जीवन इसलिए जी पा रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर वो लोग बैठे हैं। ये जो हम चैन की नींद सोते हैं ना रोज, और ये जो क्लब्स में जाना, पार्टिंग करना, मूवीज देखने जाना और आजाद जीवन जीना, जब मर्जी हुई उठ के आप एक हॉलिडे पे चले गए, जब मर्जी हुई आपने जो मन में आए कर लिया, ये आप उन्हीं की बदौलत कर रहे हैं। और मान कैसे दे रहे हैं आप? उन लोगों को जो मेहनत जरूर करते हैं, पर वो मेहनत अपने लिए करते हैं, अपनी उनकी रोजी रोटी है। और अगर वो कमा रहे हैं, अगर बहुत अच्छा किरदार किया, नो डाउट आप उन्हें अप्रिशिएट करें, पर साथ में साथ ये भी तो अप्रिसिएशन जरूरी है कि देश के लिए जिसने अपनी जान दी या देश के लिए लोग लगे हुए हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवर्तन 2 मिनट में या 2 साल के अंदर अंदर उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। वो तो अपना घर, एक स्थिर घर बना ही नहीं सकते जब तक वो रिटायर नहीं करते। उनको अब मूवमेंट रहता है, उनको कॉल आती है, उनको 1 मिनट नहीं वेस्ट कर सकते, उनको अगली फ्लाइट पे अपनी ड्यूटी पे ज्वाइन करना होता है। अगर वो छुट्टी पे हैं, और छुट्टी जरूरी भी नहीं है उनको पूरी मिले, हो सकता है उनको छुट्टी छोड़ के अपने ड्यूटी पे जाना पड़े। वेदर देयर इज वॉर और देयर इज नो वॉर, ड्यूटी है उनकी। जो ड्रिल है उनकी पूरा साल चलती रहती है ताकि वो लोग तैयार रहें इस देश के लिए, या किसी भी देश के जो जवान या जो जितने भी डिफेंस फोर्सेस के लोग होते हैं, उनका हर वक्त उनका एक प्रोसेस चलती रहती है जिसमें कि वो कभी पीछे ना हो जाए, उनके अंदर वो फुर्ती और उनके अंदर वो जोश है वो बना रहे। और जाके आप लोग जाके जोश में जाके देखते हैं मूवीज और उन हीरो हीरोइंस को फॉलो करते हैं जिन्होंने एक्चुअल में देश के लिए कुछ नहीं किया।
उल्टा आज की फिल्म इंडस्ट्री हमारे कंट्री के युवा पीढ़ी को बिल्कुल बर्बाद कर रही है। क्या दिखा रहे हैं? रिश्तों का खत्म कर दिया चलन। क्या रिश्ता हुआ था, होता था, और अब क्या रिश्तों का डेफिनेशन हो गया, ये तो इंडस्ट्री ने अच्छे से बदल दिया। आप बताइए आमिर वालों का क्या योगदान है? वो वही कर रहे हैं सदियों से, उनके काम में कोई परिवर्तन नहीं आया। आज कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कभी भी, जो एक्चुअली आर्मी में होते हैं लोग, या जो लोग फोर्सेस में होते हैं, जाके डायरेक्टली उन पे फिल्म नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पैसा ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है उन लोगों के चेहरे ऐसे ना हो कि जो कि एक फिल्म इंडस्ट्री में एक खूबसूरत सा या एक अलग सी पर्सनैलिटी चाहिए, और हो सकता है उनके अंदर कला ना हो एक्टिंग करने की। पर एक्टिंग मीन्स फेकनेस। एक्टिंग का मतलब ही यही होता है कि आपने एक काम को उस समय के लिए किया, बस। आप असल में सिर्फ एक चीज इमेजिनरी करके उसे खत्म कर देंगे। एक्टिंग का मीनिंग ये होता है। और अगर कोई एक्टर इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा है, बेशक देखे, मूवीज देखे, जो करे, बट एक आर्मी वाले के सामने आप जाके आप उनको तो इतनी इज्जत और मोहब्बत दे रहे हैं, और वो लोग आपको कहाँ रखते हैं? उनके अंदर जो गुरूर और घमंड आ जाता है पैसा कमाने की वजह से और फिल्म इंडस्ट्री में रहने की वजह से। आप वहीं बगल में खड़ा हुआ एक आर्मी का आदमी देख रहा होगा, और वो देख रहा होगा कि देखो उस शख्स ने कुछ नहीं किया देश के लिए, और उसको इतना मान मर्यादा मिल रही, मान इज्जत मिल रही है। पर मैं अभी शायद ड्यूटी वापस ज्वाइन करने जा रहा हूँ, या मैं ड्यूटी से छुट्टी लेके अपने घर जा रहा हूँ। घर वालों को ये भी नहीं पता होता कि मेरा बच्चा कभी वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। बुरा वक्त और बुरा मौका देश के लिए कभी भी आ सकता है। आप तो खुद देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। वो आर्मी का पर्सनल, कोई भी पोजीशन पे आर्मी का जवान, उनको शायद कुछ तो बात चुभती। जब हम लोगों को कोई इंसान ऐसी बात कह देता है जो हमें चुभती है, हमारे अहंकार को, हमारी अना को चोट पहुंचती है, तो क्या उनकी अना को चोट नहीं पहुंचती होगी? जब आप तो अपनी जान गंवाने के लिए रोज जाते हैं अपनी ड्यूटी पे, और वो लोग ऐश आराम जिंदगी पूरी भरपूर जी के जाते हैं इस दुनिया से, पर उन्हें इंपॉर्टेंस मिल रहा है और आर्मी के लोगों को नहीं मिल रहा है। इट्स वेरी सैड कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें आज एक्चुअल में अपने हर इंसान कहीं ना कहीं, चाहे हमारे एज ब्रैकेट के हमसे थोड़े बड़े भी हों, या जो बहुत छोटी उम्र के जो युवा पीढ़ी है, उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में किस चीज को की वाह वाह या जय जयकार करनी चाहिए और किसकी नहीं। पता ही नहीं है किसी को। आप किसी फिल्म इंडस्ट्री को, लोगों को आप इम्पोर्टेंस देते हैं, दीजिए, ठीक है। आप वो अपनी खूबसूरती से पैसा कमा रहे हैं या अपनी अच्छी एक्टिंग से, पर वो इंसान अपने जान को दाव पे, डेली हथेली पे रख के वो लोग जान गंवाने के लिए खड़े होते हैं, पर आपके पास उनके लिए कोई मान मर्यादा, कोई इज्जत नहीं है। वो आपके बगल से निकल जाएगा, वो भी देख के निकल जाएगा कि कैसे उस इंसान को, उस हीरो या हीरोइन को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। वो, और उस सबसे अच्छी बात यह है कि जो आर्मी में जो लोग होते हैं, उनको इस चीज की उम्मीद भी नहीं होती कि मुझे कोई इस तरीके से मेरे पीछे भागे या मुझसे कोई मेरी तरफ देखे, क्योंकि वो एक अलग मोड में होते हैं। वो उस मोड में होते हैं कि बस हमने देश के लिए आना जाना अपने घरों से करते रहना है, अपनी ड्यूटी करनी है। पर कहीं ना कहीं तो आई एम श्योर जो जिनमें बहुत अवेयरनेस होती है, उनको ये तो जरूर लगता होगा कि हमारी 10% भी वक्त नहीं है या कद्र नहीं है, जितनी 2 मिलियन% उन फिल्म स्टार्स को, जो हीरो और हीरोइन कहलाए जाते हैं, उन्हें मिलती है। ये एक्चुअल में हमारे
बहुत बड़ी अफसोस की बात या विडंबना है हमारे देश की कि हमें किसकी तरफ कैसे देखना चाहिए और किस चीज को ज्यादा मान देना चाहिए, ये हमें नहीं पता आज भी। आज मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाया है कि मैं चाहती हूँ कि कोई भी आर्मी का या डिफेंस का, फोर्सेस का कोई भी इंसान अगर आपके पास से निकले ना या आपके साथ बैठा हो तो उसको एक अलग प्रकार की नजर से देखें, क्योंकि वो इज्जत के लायक है। स्वभाव जो भी हो, पर जो उसका कार्य है वो इज्जत के लायक है। वो इंसान वो सारी श्रेणी प्राप्त कर सकता है जो एक्चुअल में एक एक्टिंग करने वाले को मिलती है, वो डिजर्व करते हैं। पर लोगों को असलियत नहीं पसंद, उनको जो पर्दे पे फिक्शन दिखाया जाता है, जो सारा एक चीज ऐसी दिखाई जाती है जो सच नहीं होती, सिर्फ एक स्टोरी क्रिएट करके दिखाई गई होती है, लोगों को वो ज्यादा पसंद है वो करना। मैं अक्सर ये उस पर जाती हूँ, जैसे कभी YouTube पे, बिकॉज आई मेक programs, I make these videos for YouTube. I see there are millions and millions of views and likes for film stars and all that. और किसी आर्मी के शख्स की या किसी आर्मी के किसी शहीद होने की अगर कोई रिकॉर्डिंग YouTube पे होगी तो वो सिर्फ एक न्यूज़ के फॉर्म में होगी कि न्यूज़ में आया था कि 2 लोग देश के लिए शहीद हो गए। आप किसी से पूछो उनका नाम क्या है तो कोई नहीं जानेगा, वो न्यूज़ भी शायद कोई ना देखे। आप खुद सोचें, सब समझदार हैं और अपने आप को कोई कम नहीं समझता आजकल के टाइम पे। मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी कईयों को, पर वो लोग मेरी बात को जरूर समझेंगे जिनके पास वाकई दीन ईमान है कि क्या हम साथ साथ उनको भी इज्जत नहीं दे सकते, क्या हम साथ साथ उनको वो ओहदा नहीं दे सकते जिस लायक के वो हैं और वो मांगते भी नहीं हैं। गौर करिएगा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। देखेंगे वही जिनको ऐसे विषय पसंद होते हैं या जिनको लगता है कि हाँ वाकई में बात में कुछ वजन है। पर मेरी सोचे कहती है कि उन लोगों को बहुत इज्जत मिलनी चाहिए। इनफैक्ट हमें सल्यूट करना चाहिए। हमारे पास अगर कभी कोई आर्मी पर्सनल या आर्मी का जवान या कोई भी इंसान अगर यूनिफॉर्म में आपको दिख जाए या पता चल जाए कि वो आर्मी से हैं या डिफेंस फोर्सेस में से कहीं से भी है, तो उनका ऑटोग्राफ लेना बहुत बहुत खूबसूरत बात होगी। क्योंकि जब वो कभी अगर मान लो उनमें से कोई शहीद हो जाता है तो आपके पास एक ऐसे इंसान की यादगार होगी जिसने इतना मतलब अमूल्य काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं। कदर करिए, जैसे आप अपनी इज्जत करते हैं ना, याद रखिए वो इज्जत उनको भी मिलनी चाहिए जितनी आप अपने खुद को देते हैं। बिकॉज आज जिस शान शौकत से आप जी रहे वो उन्हीं की वजह से जी रहे हैं। बाकी जो समझेंगे मेरी बात समझेंगे। मेरा मन था ये बात कहने को, बहुत टाइम से सोच रही थी इस पे वीडियो बनाऊं, एंड आई फील दैट हमें थोड़ा सा अपनी सोच को थोड़ा सा चैनलाइज कर देना चाहिए और इस बात पे गौर करना चाहिए। थैंक यू।